फ्रेंड्स ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਸੋ ਬੀਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੋ ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਹੁੰਦਾ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ m-1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਮਾਈਨਸ x ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ n-1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ dx ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਤੋਂ 1 x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ m-1, ਨੀਚੇ 1 ਮਾਈਨਸ x ਇਹਦੀ n-1 dx। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ x ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 2 ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ, ਵੈਨ x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो साइन थीटा 0 है ना, थीटा इज इक्वल टू 0। वैन x इज इक्वल टू 1, ठीक है, साइन थीटा 1, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो क्वेश्चन बनया तुहाडा, ठीक है, 0 तो π/2। ठीक है जी, 0 to π/2 ठीक हो गया। दूसरी ऑप्शन इत्थों चेंज हो गई है ना, एक्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸਾਈਨ, ਉਰੇ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਨਾ 2m ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੀ ਤਾਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2m ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥਡ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਲੌਜਿਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਤੋਂ π/2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है जी। तो मैं x की वैल्यू फिल कर रहा, तो बन गई साइन स्केयर थीटा। ठीक है जी। साइन स्केयर थीटा उपर जी हैगी है वो m-1 आ गई। ठीक है जी। सो इत्थे मैं लिखा 1 माइनस x की वैल्यू साइन स्केयर थीटा। साइन स्केयर थीटा एक इत्थे तुहाडे पास n-1 आ गई। ठीक हो गया जी। देखो x की वैल्यू फिल की, x की वैल्यू साइन स्केयर थीटा है, साइन स्केयर थीटा तो m-1 आ गई। ठीक है, इत्थे 1 माइनस x की वैल्यू साइन स्केयर थीटा, इत्थे n आ गई। ठीक है, डी थीटा की थां ते तुहाडे पास की आंदा, तुहाडे कोल आंदा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है जी। तुहाडे कोल आ वाली चीज़ होगी। तो लिमिटां साडियां चेंज हो गई। तो मेरा ख्याल है कि इस तुहानूं नज़र आने लग जाएगा क्वेश्चन। आ दोनों तो बाहर कढ़ दो। ठीक है, 0 तो π/2 तुहाडे क्वेश्चन हो गया साइन। ठीक है, 2 ने जो गुणा की 2m -2 होया तो एक साइन उरों मिल जूगा, उसनों एक साइन इत्थे चला जाएगा। तो जोड़ा है तो देखो साइन की पावर है, उसको स्केयर है जी, उस स्केयर ने जो गुणा की तो साइन की पावर इत्थे -2 होगी, तो एक ए वाले ने दे दिता, तो आ वाली ऑप्शन बन गई तुहाडे कोल। ठीक है जी। हुण इहदा बन गया 1 माइनस साइन स्केयर का कॉस स्केयर थीटा। अब कॉस स्केयर थीटा का मतलब है कि n-1, ठीक है जी, स्केयर है ना, तो जोड़ा है तो 2n-2 होगी, तो एक कॉस इसने दे दिता, तो नाल डी थीटा हो गया। तो आपा बनाना की सीगा, तुसी देखो आपा 2 टाइम्स 0 तो π/2 बनाना सी साइन दी पावर। ठीक है, साइन थीटा उदी पावर 2m-1, सो कॉस थीटा उदी पावर 2n-1। ठीक है जी, डी थीटा। सो ये वाली चीज़ आ गई जी तुहाडे कोल, ये वाली पॉसिबिलिटी आ गई तुहाडे कोल जिहड़ी हैगी है, तो वो अपना क्वेश्चन आ गया। तो स्पैसीफिकली जे कोई ट्रिग्नोमैट्री का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है जी, तो तुहाडे कोल एडजस्टमेंट करनी तो तुहानूं ये जरूरत पेगी। अदरवाइज जिद्दां सीधे सीधे क्वेश्चन हुंदे हो ही जाते, पर अपने आप च पेपर दे विच PU दे विच 2-3 टाइम्स आई हुई, मेरे ख्याल 3 बार आई हुई है। तो 2 बार तो तुहानूं समैसटर च ही मिल जूगी, बाकी पहलां भी तुहाडे कोल बीटा गामा फंक्शन बुक विच हुंदा सीगा। ठीक है जी। सो एक एक प्रॉपर्टी होर है जी तुहाडे कोल जिहड़ी आपां ने बीटा गामा दी एक्सप्लोर करनी हैगी है, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट हैगी है। सो वो प्रॉपर्टी है कि जिहड़ा बीटा MN है, बीटा MN नूं लिखिया जा सकता है m-1 ते n-1।
ठीक है जी, फैक्टोरियल है जी, तो m प्लस n माइनस 1, सो आ भी फैक्टोरियल है जी। m ते n पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए ने क्योंकि फ्रैक्शन दे तो तुसी वो लेंदे नहीं ना, फैक्टोरियल तो फ्रैक्शन का लै नहीं सकते है, यदा मतलब आ वाली पॉसिबिलिटीज़ तुसी एडजस्ट करनिया ने तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो बीटा एम एन हैगा तुहाडे कोल, तुसी डेफिनेशन तो सो इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान नाल समझना जी। एक है वड्डा ते तुहाडे पास जिहड़ा हैगा एक थोड़ा जिहा ध्यान रखने वाली चीज़ां हैगियां। एक्स की पावर m माइनस 1 है, 1 माइनस एक्स है, तो n माइनस 1 है, तो इत्थे डी एक्स हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी, उस तो बाद जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल पहला ते दूजा। ठीक है जी, तुहाडे कोल आपां इहनू बाय पार्ट्स करना, सो बाय पार्ट्स करना पहला एज इट इज़, दूजे दी इंटैग्रेशन च एक वधूगा, नीचे माइनस आऊगा। ठीक है जी, उस तो बाद नाल एन तो आऊगा ही आऊगा क्योंकि उन्नी पावर एक जुड़ना, बट उस तो बाद 0 तो 1 रहेगा ही रहेगा, निशानी माइनस की पहले दा डेरीवेटिव आ रहा, आ सारी चीज़ उत्थे एज इट इज़ चली जाती है, तो नाल डी एक्स आ गया। सो ये वाली चीज़ तुहाडे कोल आ गई, 0 to 1 है, 0 to 1 है। सो आ पॉसिबिलिटीज़ बन गई जी, अपन ने एक बार डेरीवेटिव किया तो आ वाली चीज़ आ गई। हुण पहला अपर भरूंगा 1 माइनस 1 0, फिर लोअर 0, सो ये 0 माइनस 0, यदा तो काम खत्म हो गया तुहाडे कोल क्वेश्चन। आ नैगेटिव इत्थे जाके पॉजिटिव हो गया। ठीक है, बाहर की ऑप्शन निकलती है m माइनस 1 बाहर निकल गया, नीचे n माइनस 1 निकल गया, 0 तो 1 रह गया, x की पावर m माइनस 2 आ गया। ठीक है, 1 माइनस एक्स ए दी पावर n आ गया, नाल डी एक्स आ गया। सो बीटे वाली नेचर ही है, पर बीटे वाली नेचर ने स्टैप चेंज कर लेने तुहाडे कोल। ठीक है, बीटे च उरे की हुंदा हैगा, ठीक है, m माइनस 1, तो उन्होंने असी बीटा m कहते सी, माने ए तो एक वड्डा, ਇਹਦਾ मतलब ए तो एक वड्डा। सो इत्थे आ गया m माइनस 1, नीचे n, हुण ये होगा बीटा। आ डेफिनेशन च m माइनस 1 होंदा तो उरे m आंदा, तो उरे आ है तो उरे m माइनस 1 आऊगा, कॉमा। ठीक है जी, उस तो बाद आ वाली डेफिनेशन ते गए, आ वाली डेफिनेशन n माइनस 1 है तो एक वध के आंदा, देखो इत्थे सीगा m माइनस 1 तो उत्थे थोड़ा m आया, ਇਹਦਾ मतलब एक जोड़ के पहुँच गए तुसीं उत्थे। ठीक है जी, इत्थे n माइनस 1 सी, थोड़ा n आया। ठीक है जी, ਇਹਦਾ मतलब तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है तुहाडे कोल क्वेश्चन च देखो कि आपां की कर रहे हैं, तुहाडे कोल बई अपनी जिहड़ी बीटे की डेफिनेशन सी, क्या आपां बीटे की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसनूं लिख पा रहे हैं तुहाडे कोल। ठीक है, ये आ गया तुहाडे कोल n। ठीक है, ये 0 तो 1। ठीक है, तो इत्थे बीटा 1, तो इत्थे बीटा n, ये इस तो ज़्यादा है जी, जे इस तो ज़्यादा है तो फिर आपां ने आगे जाना पैना हैगा। सो आ डेफिनेशन बन गई तुहाडे कोल, जिसनों आ नहीं समझ आया उहदा क्वेश्चन का काम खराब हो जाना, तो एक बार दोबारा देख लो, तुहाडे कोल इहदा रिलेशन देखो, आ वाली चीज़ तो एक वध आंसर आंदा, आ वाली चीज़ तो एक वध, एक जोड़ांगे तो आ गया। ये वाली चीज़ है जी, इस तो एक वध आंसर आंदा, ये वाली चीज़ तो एक वध आंसर आंदा। सो इन्नी चीज़ है जी तुहाडे पास। हुण ये तुसी आगे उवें करना जिवें तुसी रिडक्शन फार्मूलियां च रैकरेंस रिलेशनस करते सीगे। ठीक है जी, हुण आपां इहनूं अगे लिख लीए तो आपां रैकरेंस यूज़ करना, तो किवें करना हैगा, टॉप ते मैं बीटा एम एन लिख लैना वा। सो बीटा एम एन जदों आपां लिख लिया तो m माइनस 1 नीचे n। ठीक है जी, सो ये लिख लिया मैं बीटा m माइनस 1 कॉमा n प्लस 1। ठीक है जी, हुण मैनू अगले स्टैप विच इस दी वैल्यू चाहिए है बाय रैकरेंस रिलेशन। सो बीटा m माइनस 1 बीटा n प्लस 1 मैनू इस दी वैल्यू चाहिए है। हुण देखो जे m सी तो एक घट के लिखीए, तो इत्थों एक घट के लिखोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, जदों n सीगा तो एज इट इज़ लिखी है, इसका मतलब इत्थे मैनू एज इट इज़ लिखना पैना हैगा तुहाडे कोल। ठीक है, बीटा आ वाली तो एक घट के लिखिया, तो इत्थों एक घट के लिखूँगा तो m माइनस मैनू 2 लिखना पैना। आ वाली मैं चेंज नहीं की, तो इसका मतलब मैनू n प्लस 1 लिखना पैना। हाँ जी, चैक कर लो जी, तुहाडे पास जिहड़ा हैगा, सॉरी आ वाली जिहड़ी ये तो एक वध के सी, तो इत्थे एक वधूगा। हाँ जी, बीट m लिखिया, ठीक है, एक घट के आंसर आया, इतने m माइनस 1 से एक घट के आ गया, n लिखिया एज इट इज़ आ गया। ठीक है, बीटा m है तो m माइनस 1 आया, इतने m माइनस 1 है तो m माइनस 2 आऊगा, इतने n है तो एक वध के आया, इतने n प्लस है। सो हुण इहदी वैल्यू चाहिए अगले स्टैप च, बीटा m माइनस 2 ते n प्लस 2।
सो बीटा m-2 ठीक है कॉमा n+2 ठीक है। हुण अगर आप m-2 n+2 लिखिए ठीक है जी, सो ये वाली चीज़ जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल ठीक है आपां ने किस तरह एडजस्ट करनी हैगी है, बिल्कुल इस तरह ही एडजस्ट करनी है। इत्थे m-2 आ गया है ना, तो इत्थे एक कट के आना, तो यदा मतलब इत्थे m-3 हो जाएगा। ठीक हो गया, m-3 हो गया। हुण इत्थे आ सेम आंदा सी, इहदा मतलब इत्थे 2 ही आएगा तुहाडे कोल ठीक है। बीटा इत्थों एक घट के सीगा, तो बीटा ऑफ m-3 आएगा क्वेश्चन दे विच ठीक है जी। अगला n+2 ठीक है जी, n+2 है तो तुहाडे पास जिहड़ा एक वध के आंदा तो n+3 होगा तुहाडे कोल। सो आ वाली वैल्यू हुण मैनूं इहदी वैल्यू चाहिदी है बीटा। सो क्वेश्चन नूं ध्यान नाल समझना जी, पक्का पेपर च आने वाला क्वेश्चन है n+3। हुण मैनूं इहदी वैल्यू चाहिदी है बीटा m-3 ते n+3। तो जे मैनूं इहदी वैल्यू चाहिदी है तो उही स्टोरी तो रहनी है, इत्थे m-4 हो जाना नीचला नीचला चेंज नहीं होना हैगा तुहाडे कोल ठीक है। बीटा m-4 होगा पक्का होगा, ये तो एक वध होगा तो n+4 होगा एंड सो वन करी जाना हैगा ठीक है जी। तो ये कित्थे तक करना हैगा आपां ने ठीक है, जब तक अपने को लास्ट टर्म नहीं आ जाती। अपने को m चो एक घट रहा, m चो m आ घट रहा ना, m वाली साइड नूं ध्यान नाल देखो, n वाली तो सिर दी एक वध रही है, n वाली तो एक वध रही है, m वाली एक घट रही है ठीक है जी। तो तुसीं ये जिहड़ी एक्सपेंशन करनी हैगी है तुहाडे कोल, ये अपने कोल m-2 टाइम्स तक जाना है। हुण जिहड़ी लास्ट वैल्यू होगी वो थोड़ी होगी बीटा, उरे m-2 आऊगा, m-2 स्टैप तक जाना हैगा आपां ने अपने 1 2 3 अप टू m-2 तक ठीक है जी। इत्थे m-2 आ जाऊगा स्टैप ठीक है। हुण उत्थे स्टैप तो ये भी उवें ही चल रहे हैं तुहाडे कोल, तो ये वाला स्टैप फिर किद्दां आऊगा, लास्ट स्टैप विच तुहाडे कोल 3 की जगह ते m-2 लेना है, तो फिर उत्थे भी तो यही लेना तुहाडे कोल। तो उत्थे फिर जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल n हो गया प्लस 3 की जगह ते m-2 लेना है, तो वो वाला स्टैप भी हो गया। हुण लास्ट स्टैप हैगा तुहाडे कोल, इहदे कोरसपोंडिंग इत्थे चेंज आनी हुंदी है जिन्ना तुहाडा इस स्टैप ते हुंदा हैगा। हुण इत्थे सवाल तुसीं कहंदे हो बई इत्थे ना मैं सैट कर लेना, इत्थे 2 आ जाएगा, इत्थे m ठीक है जी, ये तो सीधा ही है m+n-2 आ जाएगा, उही स्टैप दोबारा लिखे। हुण बंदा कहंदा सी जी उरे उरे बंदे दिमाग 'च डाउट हुंदा भी सर m-2 टाइम्स ही क्यों लिया, m-1 देखो इस तो ना एक घट के उरे लैंदा, तो जदों इत्थे 2 आ गया तो इत्थे एक है, एक ते रोकना मस्ट है, तुहाडे पास 0 या नैगेटिव च नहीं तुसीं जा सकते ठीक है। इहदा मतलब इत्थों एक घट के आना n-3 तो 1, सो इत्थे 1 आ गया। आ वाला एज इट इज़ नीचे जाता है, तो आ वाला m+n-2 रहेगा, आ वाला एज इट इज़ जाता है। हाँ जी, बहुत ध्यान नाल देखना है जी, चाहे अगले 10 मिनट चली जाए आर्टिकल, बट पेपर च लाजमी आता है ठीक है जी। और बीटा गामा का रिलेशन करना हो ना आता हो तो बीटा गामा के रिलेशन भी उतारिया जा सकता है, वो मैं बाद समझाऊँगा किमें। सो उरे आऊगा बीटा ठीक है जी, ये तो एक घट के उरे जाता सीगा तुहाडे कोल, तो इत्थे 2 है, 2 चों एक घट के तुहाडे पास की आऊगा 1, ये एक जुड़ता हुंदा सीगा तुहाडे कोल ठीक है, तो एक जुड़ांगे तो m+n-1। सो आ वाली चीज़ सीगी जी तुहाडे पास ठीक है जी, तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है। तो हुण अगर आपां इत्थे देखिए तुहाडे कोल बई आ वाली चीज़ ठीक है, तो तुहाडे कोल 2 × m+n-2 ठीक है जी। तो इसनूं तुसीं एडजस्ट करना है हुण ठीक है जी, सारा एक पैटर्न तैयार हैगा तुहाडे कोल, उस पैटर्न नूं एडजस्ट करना है। सो उस पैटर्न नूं एडजस्ट करन लई की करना है, पहली चीज़ तुहानूं m-2 टाइम्स पता लग गया, दूजी चीज़ मैं तुहानूं एडजस्ट करना दिखाता, क्योंकि जे तुसीं कहो मैं m टाइम्स लैना हैगा तुहाडे पास, फिर इत्थे m-m 0 हो जाएगा, इत्थे नैगेटिव हो जाएगा, वो नहीं आपां जा सकते, क्योंकि फिक्टोरीयल वाले रिलेशनस ने, फिक्टोरीयल वाला 0 तो सांभिया जा सकता, उस तो नीचे नहीं, इत्थे 1 हैगा तुहाडे कोल ठीक है, वो भी फिर चीज़ां नैगेटिव फिक्टोरीयल आ गया तो गया। सो इस करके ये 1 ते ही रुकनी चाहिए है, गल खत्म है तुहाडे कोल ठीक है जी। क्योंकि जदों तुसीं क्वेश्चन शुरू कीता सी तुसीं ऐ कहा सी m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, इहदा मतलब m n की वैल्यू तुसीं 0 तो ले ही नहीं सकते, जे 0 नहीं लै सकते तो 1 ते तुहानूं रोकना पैना, ये 2 ते रुकूगा तो ये 1 ते रुकूगा ठीक है जी। हुण मल्टीप्लाई आल दीज इक्वेशनस
ठीक है। हुण ये करना आपां मल्टीप्लाई ऑल दीज इक्वेशनस, ये सारिया इक्वेशनस मल्टीप्लाई करनिया ने। तो मल्टीप्लाई करन लई की करांगे आपां, सो मैं थोड़ा जिहा नेड़े नेड़े करके लिखदा वां जी तुहाडे कोल, ठीक है, कैमरे विच भी रहे तो मेरा लिखिया भी जाए। BMN ਇਹਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई होगा BN -1 सॉरी M-1 N+1, ਇਹਦੇ ਨਾਲ अगला होगा BM-2 ਤੇ N+2, आह वाला अगला ਇਹਦੇ ਨਾਲ अगे होगा BM-3 ਤੇ N+3, ठीक है जी। सो होंदे होए लास्ट विच जिहड़ा आएगा वो आएगा β2, M+N-2, ठीक है जी। सो उधर परले पासे ये तो एक साइड होगी जी मल्टीप्लाई, परले पासे की होएगा, पहला तो मैं आ सारिया रकमां लिख ला, ठीक है। जो आ सारिया रकमां लिखिया गई तो M-1/n, एक अगली जिहड़ी है M-2/n+1, अगली जिहड़ी M-3/n+2, एंड लास्ट वाली जिहड़ी है 1/, ठीक है, M+n-2। तो ये तो सारिया मल्टीप्लाई हो गया इनटू, हुण आ लिखी β M-1 N+1, ये तो अगली टर्म बीटा, तुहाडे को पिछला पेज तुहानूं पिछला तुसीं देख चुके हो, मैं देख के लिख रहा वां। सो N+2, ठीक है जी। सो इस तो बाद इनटू बीटा M-3 N+3 एंड सो लास्ट विच बीटा 1 M+n-1, ठीक है जी। तो जे ये तो पहले वाला आऊगा घटे रहे ने, फिर वो 2 आ जाऊगा, क्योंकि देखो ये की फर्क है, जे पिछे देखूगा तो एक वड्डा ही आ रहा है M-2, तो M-1 वड्डा है, तो ये पिछे देखते तो एक छोटा आ रहा होगा, ठीक है। तो आपां की करना, जे एक वड्डा ये तो पिछे देखना पै जे, तो ये पिछे एक वड्डा उहदे ते पिछे छोटा है एक। सो ये सारे लिखे गए। हुण जदों ये सारे लिखे गए तुहाडे कोल, ठीक है जी, तो तुसीं देखो इत्थे ये वाली टर्म इत्थे हैगी है कैंसल आउट होगी, ये इत्थे हैगी है कैंसल आउट होगी, इत्थे हैगी है कैंसल आउट होगी, तो सैकेंड लास्ट टर्म भी कैंसल आउट होगी, आ ला सैकेंड लास्ट है, ठीक है जी। सो अल्टीमेटली की बनूगा, ये बन जूगा βMN, कल्ला ही रह गया उधर, ठीक है। इधर बन गया M-1 M-2 तो लास्ट विच 1, नीचे रह गया N+1 N+2 तो लास्ट विच रह गया M+n-2 इंटू बीटा ऑफ 1 M+n-1। सो ये वाली टर्म जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल बन गई। मेरा ख्याल है जी इत्थे तक तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गया, बड़ा है कोई गल नहीं, बट मेरी मजबूरी है, 1 2 3 लगातार है तो इनू M-1 का फैक्टोरियल कह सकते। हेठली वाली चीज़ परफेक्ट फैक्टोरियल नहीं बन सकती, क्योंकि ये अगे टर्मां मिस ने, किहड़ियां मिस ने 1 2 3 अप टू N-1, ये सारियां मिस हैं, अगे N जरूर है N+1 ते सो M-, ठीक है जी। सो ये चीज़ होगी जी। तो अगर आ चीज़ होगी तुहाडे पास, तो जिहड़ी मैं लाई है मल्टीप्लाई, मेरी मर्जी तो चलन ही नहीं, सो आ चीज़ इदां लगी, ठीक है। सो β1 M+n-1 ये इत्थे लिख लिया, हाँ जी, ठीक हो गया जी तुहाडे को। तो अगर इसनूं लिखिए उपर M-1 फैक्टोरियल हो गया जी, 1 2 3 अप टू N-1, इत्थे N-1 फैक्टोरियल हो गया जी, ठीक है जी। उस तो बाद नीचे भी N-1 फैक्टोरियल हो गया तुहाडे कोल, ठीक है जी। सॉरी N-1 नहीं लिखते, ये सारा ही लगातार चले M+n-2 M+n-2 फैक्टोरियल, क्योंकि सारा ही एक तो लैके प्लस 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 होंदा जांदा, तो एंड वाले का फैक्टोरियल आ जाएगा, उरे आ जाएगा β1, M+n-1,
ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਸੋ an-1 ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੀਟੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿਓ, 0 ਤੋਂ 1 m + n-2। ठीक है, 0 तो 1 बीटा 1 मैंने x की वैल्यू 1 - 1 फिर 1 - x उदी सीगी अपने को n-, तो इत्थे m + n-1 -1 dx आ जाएगा। सो m-1 का फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल m + n-2 ये तो खत्म ही हो गया। यदि आप इंटैग्रेशन कर दें, यदि इंटैग्रेशन आ जाएगी पावर m + n, 1 ऐड होया तो 1 सबट्रैक्ट भी हो जाएगा, m + n आह ठीक है, एक माइनस भी आएगा क्योंकि यदि इंटैग्रेशन अगे माइनस भी आएगा 0 तो लैके 1। सो m - 1 n-1 नीचे m + n-2 अपर भरे ते तो 0 हो जाना, माइनस 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 भरे ते प्लस, लोअर भरे ते m + n-1 आ जाना। इन्हें इनू कंप्लीट फैक्टोरियल कर देना m - 1 n-1 m + n, क्योंकि ये बड़ी है तो यदा फैक्टोरियल बन जाएगा। सो जोड़ा अपना क्वेश्चन स्टार्टिंग सीगा मेरा ख्याल आप आही चीज़ बनानी सीगी। सो बड़ा वधिया क्वेश्चन है जी पेपर जाने लिए, ठीक है जी। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी तुहाडे कोल पेपर जाने लिए। तो मेरा ख्याल है मैं तुहानूं सारे स्टैप जिहड़े हैगे भी समझाण हो गया तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो बाकी आप नैक्सट लैक्चर्स करांगे। थैंक यू।